बहुत समय पहले एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहित था। वह बहुत साहसी और मेहनती था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हमेशा बड़े सपने देखता और कहता, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे सफल होना है। हालांकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे क्या। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अमीर बनेगा। अमीर बनने के लिए उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने खूब पैसे कमाए, नए कपड़े खरीदे, महंगे खिलौने दिखाए और गांव में सबसे बड़ी गाड़ी ले आया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि केवल पैसे से खुशी नहीं मिलती। उसके पास धन तो था, लेकिन दिल में सच्ची खुशी नहीं थी। एक दिन रोहित की मुलाकात एक विद्वान व्यक्ति से हुई। उसने देखा कि लोग उस विद्वान के ज्ञान की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। रोहित को लगा कि धन से बड़ा तो ज्ञान है। उसने सोचा, अगर मैं विद्वान बन जाऊं तो मेरी जिंदगी और शानदार हो जाएगी। रोहित ने अपना काम छोड़ दिया और पढ़ाई शुरू कर दी। उसने विज्ञान, गणित, इतिहास और साहित्य जैसे विषयों को पढ़ने की कोशिश की। लेकिन उसे महसूस हुआ कि हर विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ने से वह किसी भी विषय में निपुण नहीं बन पा रहा है। इससे वह फिर से उबने लगा। इसी दौरान उसने एक संगीत कार्यक्रम में एक मशहूर गायिका को देखा जो अपने सुरों से सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। रोहित को लगा कि असली खुशी धन और ज्ञान से भी बड़ी चीज में है, संगीत। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह एक संगीतकार बनेगा। रोहित ने एक संगीत गुरु से हारमोनियम बजाना सीखा, लेकिन संगीत सीखना आसान नहीं था। इसमें समय और धैर्य चाहिए था। कुछ समय बाद उसे यह भी कठिन लगने लगा और वह फिर निराश हो गया। एक दिन जब रोहित पूरी तरह हार मान चुका था, उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत बहुत शांत और बुद्धिमान लग रहे थे। रोहित ने संत को अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, गुरुजी, मैं हर काम शुरू तो करता हूँ, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता। क्या मेरी किस्मत खराब है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह किस्मत की बात नहीं है, यह तुम्हारी आदतों की बात है। दुनिया बहुत चकाचौंध से भरी हुई है। जहाँ भी युवाओं को कुछ नया और आकर्षक लगता है, वे अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन अगर तुम बार बार ऐसा करोगे तो कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे। संत ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक बगीचा है और तुम उसमें पेड़ लगाना चाहते हो। लेकिन अगर तुम हर दिन नई जगह खोदकर बीज डालोगे तो क्या कभी एक बड़ा पेड़ उग पाएगा? रोहित ने कहा, नहीं गुरुजी। संत बोले, सही कहा। एक ही जगह टिककर धैर्य और मेहनत से काम करना ही सफलता का असली रास्ता है। एक साधे सब साधे का मतलब है कि अगर तुम एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो बाकी सब अपने आप हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सब कुछ एक साथ पाना चाहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। संत की बात रोहित के दिल को छू गई। उसने तय किया कि अब वह बार बार अपना सपना नहीं बदलेगा। उसने एक लक्ष्य चुना और उसी पर टिके रहने का निश्चय किया। रोहित ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत की। कुछ वर्षों बाद वह अपने क्षेत्र में इतना निपुण हो गया कि लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अब उसे खुशी और संतोष दोनों मिलने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी मेहनत दिशाहीन हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। कहानी का मूल संदेश, एक लक्ष्य तय करें और उसी पर ध्यान केंद्रित करें। धैर्य और परिश्रम से काम करें, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर नई चीज की ओर आकर्षित होने के बजाय अपने चुने हुए रास्ते पर टिके रहें। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए।